नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हमारे पास कर्क लगन और कर्क राशि की कुंडली है जिसमें शुक्र और चंद्रमा लगन में मौजूद हैं। कर्क लगन में शुक्र चतुर्थेश है और लाभेश है, वो लगन में मौजूद है। और इस जातक पर शुक्र की महादशा है। शुक्र शनि के नक्षत्र पे है और शनि इस कुंडली में 7th हाउस और 8th हाउस का स्वामी होकर तीसरे घर में मौजूद है। शनि जन्म से वक्री है। जब इस जातक पर शुक्र की महादशा लगी तो शुक्र लगन में मौजूद है लग्नेश के साथ। शुक्र और चंद्रमा का योग बहुत अच्छा योग है, कलात्मक योग है, लग्जरी चीजों का कारक है। शुक्र चंद्रमा सौंदर्यता, सुंदरता और इंटीरियर डेकोरेशन का मेन कारक है और उस पर भाग्येश बृहस्पति की भी दृष्टि है। इस जातक पर जब शुक्र की महादशा लगी, इन्होंने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और कॉर्पोरेट के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बड़ा नाम करा। अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम भी शुरू करे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई थी। इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी शुरू करा, इनका काम चला। इस महादशा में इनकी शादी भी हुई, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आई कि जो शुक्र शनि के नक्षत्र पे था, शनि इस कुंडली में वक्री होके तीसरे घर में मौजूद है। वो 7th और 8th हाउस का स्वामी है। तो शनि जो वक्र होके तीसरी दृष्टि ये सूर्य बुध पर डालते हैं। तो जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी के बाद थोड़ी सी वैचारिक मतभेद बनने लगा क्योंकि नक्षत्र का जो स्वामी था शुक्र का, वो शनि था। शनि तीसरे घर में था और वो तीसरी दृष्टि सूर्य बुध पर डाल रहे थे। सूर्य इस कुंडली में कुटुंब का स्वामी है, वो 5th हाउस में मौजूद है, मंगल की राशि में है, मंगल 6th हाउस में है। तो यहाँ एक समझने वाला मैटर ये था कि जब जो शुक्र था वो चंद्रमा के साथ था, उस पर बृहस्पति की दृष्टि थी। तो ये बहुत बड़ा योग बना हुआ है। तो बृहस्पति और चंद्रमा का योग आपको पता है गज केसरी है, पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से केंद्र में चंद्रमा से अगर बृहस्पति हो तब वो गज केसरी बनेगा, या कहीं भी बृहस्पति या चंद्रमा साथ हो तब गज केसरी योग बनता है। पर बृहस्पति की दृष्टि शुक्र चंद्रमा पर पड़ने से एक बहुत बड़ा कलात्मक लग्जरी चीजों का बहुत बड़ा राजयोग बना है। पर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात की आई है, जो इसका नक्षत्र स्वामी था वो शनि था और कर्क लगन में शनि सप्तमेश अष्टमेश है, जो व्यापार का भी कारक है, पत्नी का भी कारक है। और शनि तीसरे घर में बुध की राशि में है जो जन्म से वक्री है। तो जब शादी के बाद इनके साथ कुछ खटपट हुई, कुछ प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुई, वैचारिक मतभेद बने, पर जैसे इन्होंने शनि की रेमेडीज करनी शुरू करी तो उनके नॉर्मल होता गया। और बृहस्पति का स्टोन पहना लग्नेश के साथ, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश में अपनी राशि में मौजूद है मीन राशि में। और इन्होंने एक अच्छी क्वालिटी का ओपल और एक अच्छी क्वालिटी का मोती धारण करा। तो इस बात के बाद इस कुंडली में एक अच्छे योग और बनने शुरू हुए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब लग्नेश के साथ चतुर्थेश और लाभेश का संबंध लगन में है, ये जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से फिर इनके 2 संतान के योग बने और इन्होंने अपने काम को बढ़ाया। पर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात की भी हुई कि इस कुंडली में जब इन पर शनि की कंडीशन इस कुंडली में अच्छी नहीं थी, लग्नेश जो शुक्र है वो नक्षत्र स्वामी जो है शुक्र का वो शनि है, तो इन्होंने शनि की रेमेडीज करनी शुरू करी। शनि तीसरे घर का में मौजूद है, वो अपनी 7th भाव से 9th है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से 8th है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी, पर शुक्र और चंद्रमा लगन में होने की वजह से बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से काफी हद तक वो चीजों के सॉल्यूशन हो गए। तो हमारा कहने का ये है कि लग्नेश के साथ साथ कोई भी लगन हो, अगर उस लग्नेश के साथ साथ केंद्र त्रिकोण के स्वामी का योग बन जाए और उस पर बृहस्पति की दृष्टि बन जाए, हमने पहली क्लिपिंग में ही बताया है कि बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पर यह कंडीशन सामने आती है कि कुंडली में एक अच्छा राजयोग खड़ा होता है। तो शुक्र की महादशा में बहुत राइज करा, प्रॉपर्टी के लिए इंटीरियर डेकोरेशन के बहुत अच्छे बिजनेस करे और इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम भी करे, क्योंकि भाग्य में बैठ के शुक्र चंद्रमा लगन को देख रहा है। भाग्य में बैठ के बृहस्पति शुक्र चंद्रमा को देख रहा है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लगन पर है, तीसरी शनि पर है और 9वीं दृष्टि उसकी सूर्य बुध पर है। तो यहाँ पे एक अच्छी 12वें घर का स्वामी बुध सूर्य के साथ होता ही है बुध हमेशा। तो सूर्य बुध का योग, इन्हें बाहर से काम भी मिला,
सातवां घर व्यापार का है, तो बृहस्पति की दृष्टि शनि पर भी है, बृहस्पति की दृष्टि शुक्र चंद्रमा पर भी है, बृहस्पति की नवम दृष्टि सूर्य बुध पर भी है। तो इनके काम बढ़ते गए, इन्हें अच्छी चीजों के बेनिफिट मिलने शुरू हो गए, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हो गया और इनका दाम्पत्य सुख भी अच्छा चल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है, और कुंडली को देखने एनालिसिस करने पर पता लगता है किस तरह के योग पड़े।